नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी सी जुदा होती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए ऐसी ही खास खबरें हैं। आज आपको पेश कर रहे हैं बस्तर की कॉफी का जायका और जशपुर की चाय। क्यों हैरान हो गए ना आप? जनाब, खबर ही कुछ ऐसी है। नक्सल प्रभावित बस्तर को नई पहचान मिली। बाजार में बस्तर की कॉफी बिकने वाली है और जशपुर की चाय का जायका भी मिलने वाला है जो आपको तरोताजा करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसी है अपनी कॉफी अपनी चाय। बस्तर अपनी जैव विविधताओं, अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए देश दुनिया में जाना पहचाना जाता है। इतिहासकार बस्तर को रामायण काल से भी जोड़कर देखते हैं। कई ऐसे प्रमाण बस्तर की धरती पर मिलते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि बस्तर की पुरातन सभ्यता के साथ ही बस्तर के आंचल में जड़ी बूटियों का खजाना भरा पड़ा है। अभी तक बस्तर को आपने ऐतिहासिक और समृद्धशाली परंपराओं के रूप में जाना था, लेकिन अब बस्तर को आने वाले वक्त में एक अलग पहचान मिलेगी। क्योंकि यहाँ की मिट्टी और पानी में कुछ ऐसा जादू है कि बस्तर की जमीन पर कुछ खास तरह के पौधे भी फल और फूल देने लग जाते हैं। दशकों से भी ज्यादा वक्त से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर की पहचान अब धीरे धीरे कुछ आंतरिक ताकतों ने बस्तर की फिजा में ऐसा जहर घोला कि बीते 3 दशक से बस्तर अशांत बना रहा। लेकिन जिस तरह हर रात के बाद सुबह आती है, ठीक वैसा ही बस्तर में भी हो रहा है। बस्तर के अतीत में भले ही बारूद की गंध हो, लेकिन अब बस्तर की आबो हवा बदल रही है। बस्तर की फिजाओं में कॉफी की खुशबू महक रही है। बस्तर में कॉफी की खेती, ये सुनकर ही आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। कड़ी मेहनत का नतीजा है कि अब बस्तर में कॉफी की खेती शुरू हो चुकी है। बस्तर का नाम जहन में आते ही लाल आतंक की दहशत मन में समा जाती है और जब दरभा घाटी का जिक्र होता है तो साल 2013 में हुई खौफनाक नक्सली वारदात की तस्वीरें जहन में ताजा हो जाती हैं। जगदलपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर दरभा इलाका है, जहां हर पल पुरानी यादों से जुड़ा दहशत का साया मंडराता है। लेकिन अब यहां कुछ नया हो रहा है। बदलाव की बयार बहने वाली है, दरभा की सूरत बदलने वाली है।
क्योंकि इस इलाके में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खेती करने का प्रयोग किया है जिसके बारे में अब से पहले तक सोचना भी नामुमकिन था। दरअसल वैज्ञानिकों को लंबे वक्त से इस चिंता सता रही थी कि लगातार वनों और जंगलों का रकबा कम हो रहा है। ऐसे में घटते जंगल और घटते वनों के कॉन्सेप्ट पर वैज्ञानिकों ने इस इलाके में कॉफी की खेती करने का मन बनाया। 2017 में जब हमने बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी एनालिसिस करी तो यहाँ की क्लाइमेट को हमने देखा। क्लाइमेट के साथ में यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई देखी और यहाँ की जो रेनफॉल पैटर्न है उसको एनालिसिस किया। तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर हम वनाधिकार पट्टा दिया था सरकार के द्वारा, तो उसको लेके एक चिंता मन में हमेशा बनी रहती थी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि वनाधिकार पट्टा में जंगल खत्म हो रहा है, तो क्यों ना इस प्रकार की कोई खेती की जाए जिसमें वन भी बच जाए और किसान को अधिक आय भी प्राप्त हो। कॉफी की खेती के लिए पहले जमीन तलाशी गई। बंजर पड़ी जमीन को खेती के लिहाज से तैयार किया गया। स्थानीय मजदूरों की मदद दी गई। दरभा इलाके के करीब 25 खेतीहर मजदूरों के जरिए खेत को तैयार किया गया। इसके बाद कॉफी की खेती की शुरुआत की गई। साल 2017 में कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ता डॉक्टर केपी सिंह ने कॉफी की खेती के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। कॉफी काली मिर्च का विचार आया कि इसको हम करके देखते हैं। इसी को प्रोजेक्ट फॉर्म में बना के तत्कालीन जो कलेक्टर थे उस समय उनके सामने मैंने रखा। मैंने कि सर इस प्रकार की अगर हम खेती करें 3 साल 4 साल का समय जरूर लगेगा इसमें, पर हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर इस प्रकार हम सक्सेस होते हैं तो आगे जाके भविष्य के लिए बस्तर के लिए बहुत लाभदायक हुआ। एक छोटी सी उम्मीद के सहारे शुरू किया गया मिशन आज सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। 3 सालों के अथक प्रयास से दरभा में कॉफी की खेती करीब 20 एकड़ में की गई। जो परिणाम आए उसे देखकर ये यकीन हो गया कि बस्तर की आबोहवा ऐसी है कि यहाँ पर कॉफी की खेती की जा सकती है। शुरुआत में 2 किस्म के बीज खेती के लिए डाले गए थे। धीरे धीरे वक्त बदला। पहले बीज ने पौधों का रूप लिया, फिर पौधों में फूल आए। किसी गजरे में पिरोए जाने वाले कॉफी के फूलों की महक ने उम्मीदों को बल दिया और कुछ वक्त बाद कॉफी के पौधे कॉफी के फलों से लद गए। कॉफी की खेती के इस नए प्रयोग के लिए जितनी मेहनत कृषि वैज्ञानिकों ने की, उतनी ही मेहनत दरभा इलाके के किसानों और मजदूरों ने की। किसानों को इस चीज़ से जोड़ना एक सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात थी हमारे लिए। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फल लगे हुए हैं। जब इन फलों को लदे हुए देखते हैं जो किसान भाई हैं तो वो स्वप्रेरित हो रहे हैं। शुरुआत में बड़ी समस्या आई थी हमको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल संसाधन नहीं थे हमारे पास में। चूँकि जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो करीब 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ से आके हमने इसको डेवलप करते थे। यहाँ के लोगों ने, जो हम यहाँ के ग्रामवासी, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया हमको। कॉफी की खेती में सबसे अहम होता है वहाँ की जलवायु और स्थान का चयन। बस्तर में कॉफी की खेती के लिहाज से यहाँ का मौसम काफी अच्छा है। इसके अलावा जिस जगह पर कॉफी की खेती की गई वो जगह समुद्र तल से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यही सब कारण है कि बस्तर में कॉफी की खेती का प्रयोग पहली बार में ही सफल हो गया, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों की देखभाल करने के साथ ही लगातार इस पर अनुसंधान किया। चूँकि हमारे पास में क्लाइमेट के डाटा अवेलेबल थे, तो 15 साल के जब हमने डाटा का परीक्षण किया तो हमको ये मालूम पड़ा कि फरवरी मार्च में यहाँ पे 20 mm रेनफॉल आती है, फिर अप्रैल के बाद में मानसून यहाँ पे आ ही जाता है। तो एक मुख्य चीज़ तो पानी था, दूसरी मुख्य चीज़ होती है समुद्र तल से ऊंचाई। तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये 687 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, जो कॉफ़ी के लिए रिकमेंडेड। कॉफी का पहला प्रयोग सफल होने के बाद करीब 16 किलो कॉफी प्रोजेक्ट के जरिए मिली। कॉफी के बीजों की प्रोसेसिंग के लिए छत्तीसगढ़ के पड़ोसी प्रांत ओडिशा के कारोपुट की मदद ली गई। पहले प्रयोग में कॉफी की खेती सफल रही, तो वहीं कॉफी की 2 किस्में जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, उसमें अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों किस्में पूरी तरह से सफल रहीं।
दोनों किस्मों को तैयार कर कॉफी की ब्रांडिंग बस्तर कॉफी के नाम से की गई, जिसके बाद मार्केट में पहुंची बस्तर कॉफी हाथों हाथ बिक गई। बस्तर की फिजा में महकने वाली कॉफी को लेकर अब कई तरह की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। हार्टिकल्चर से जुड़े वैज्ञानिकों की मेहनत सफल होने के बाद जिला प्रशासन और जिला पंचायत विभाग आगे की कार्य योजना तैयार करने में जुट गया है। कॉफी की समूह खेती के साथ ही किसानों को बाजार भी उपलब्ध हो, प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि कॉफी की खेती में कुछ ऐसी खेती को जोड़ दिया जाए जो किसानों को साल भर आमदनी दे सके। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद बस्तर में लहलहाते कॉफी के बागान इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बस्तर में भी कॉफी की खेती की जा सकती है। इस प्रयोग के सफल होने के बाद उसी जमीन पर आम, कटहल, सीताफल और काली मिर्च के साथ सिल्वर ओक के पौधे लगाए गए हैं। इसके पीछे 2 लॉजिक है। कॉफी का पौधा नाजुक होता है, मौसम का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे छाया चाहिए होती है। ऐसे में कॉफी के बागीचे में लगाए गए दूसरे पेड़ कॉफी के पौधों को एक तरफ छाया देंगे, तो वहीं किसान की आमदनी हर वक्त हो, इसका भी साधन बनेंगे। कॉफी को अगर हम बेस क्रॉप माने सेट के लिए, तो इसके साथ हम लोगों ने डिफरेंट इंटरक्रॉप्स लिए हुए हैं, जैसे जिसमें आम है, इवन अमरूद है, आपका सिल्वर ओक है कॉफ़ी के लिए। इसी तरह से अभी जो वर्तमान में एक प्लानिंग चल रही है ग्राउंड नट, जो मूंगफली बोलते हैं ना, क्योंकि ये लाल मिट्टी है और भुरभुरी है, तो ऐसे क्षेत्र में मूंगफली की खेती बहुत सफलतापूर्वक की जा सकती है। मूंगफली चूँकि बहुत लघु अवधि की फसल है, 90 से 95 दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पकता है तो 110 दिन में ये इसकी फसल आती है। तो और ये कैश क्रॉप है, तो इस तरह से किसानों को ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि किसान उसी जगह में अगर मल्टी टायर कल्टीवेशन करें या मल्टी टायर खेती करें, बहुस्तरीय खेती करें, तो ऐसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कॉफी के बागीचे में खरपतवार को रोकने के लिए मूंगफली की फसल भी लगाई गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक ही जमीन पर कई तरह की फसलें जहां किसानों के लिए हर वक्त आमदनी का जरिया बनेंगी, तो वहीं कॉफी के पौधों को भरपूर तरीके से पनपने का मौका मिलेगा। एक जमीन पे सघन खेती करते हुए हम 5 फसल एक उसमें ले रहे हैं, खेत में ले रहे हैं, तो पांचों फसल को अगर हम देखेंगे तो उनको देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ये प्लांटेशन क्रॉप है, एक बार आपने लगा दिया 60 साल 70 साल तक की क्रॉप है ये। तो शुरुआती वर्ष में हमको इसमें देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में साल में 3 बार इसको देखना है हमको। एक बार इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, एक बार इसमें थोड़ा सा खाद देते हैं, और तीसरा इसकी हार्वेस्टिंग के समय। खरपतवार की समस्या 5 साल के बाद में बंद हो जाती है। कॉफी की खेती की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए बस्तर के किसान भी कॉफी की खेती करने का मन बना चुके हैं। दरभा ब्लॉक के दिलमिली के पास करीब 40 किसानों ने 130 एकड़ जमीन खेती के लिए दी है। वे इस जमीन पर सामूहिक तौर पर कॉफी की खेती करेंगे। हालांकि अब से पहले तक पारंपरिक खेती के तौर पर किसान कोदो, कुटकी और धान की फसल ही अपने खेतों में उगाया कर रहे थे। किसान 10 किसान खातेदार उसमें लगे हैं, मतलब उसमें लगा है प्लाट, उसमें 133 एकड़ आ रहे हैं। तो उसमें कॉफी लगाने के लिए और अभी चल रही है, उसमें मतलब योजना चल रहा है कि अभी काम चालू होने वाली है ऐसा करके। कितने उत्साहित हैं अगर खेती करते हैं जी, तो गांव कितना उन्नत होगा, आपकी खेती किसानी कितनी उन्नत होगी, आप लोग कितने मजबूत होंगे? उसमें हमको जो है जितने पहले जो मिलता था उसमें तो नहीं के बराबर था सर ना, वो खाने के लिए का मतलब भी क्या, हमको वहाँ हमको उनसे 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। कोदो कुट के लगाए थे, पहले लगा रहे थे जी, नहीं हो पा रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था। अभी ये कॉफी की खेती करने के लिए उत्साहित हैं आप? कुछ मन बनाया आपने? और मन तो देखने से आ गया, अच्छा, ऐसे से फसल ज़्यादा उपयोग हो जाएगा बोल के।
बस्तर में कॉफी के पहले सफल प्रयोग ने सभी के मनोबल को दोगुना कर दिया है। कुछ वक्त पहले सूबे के मुखिया ने एक कार्यक्रम के दौरान बस्तर कॉफी को लॉन्च किया था। ऐसे में लगातार कॉफी की खेती को मिल रही सफलताओं के बाद अब जिला प्रशासन और जिला पंचायत कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को कॉफी के लिए बाजार मिल सके उसकी भी तैयारी कर रहा है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज ने भी अपना एक प्लांटेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, वो भी सफल अभी दिख रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उसका लॉन्च जब पिछली बार उनका यहाँ पर प्रवास था तो उन्होंने किया था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार उसमें हम अभी अगला जो हम ले रहे हैं वो ढिलमिली में एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें हम किसानों को भी उसको जोड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक POC बना के या एक मॉडल बनाना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि उससे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों को रोजगार उपलब्ध करा पाएँ। और बस्तर कॉफ़ी की जो हमारी अभी ब्रांडिंग है वो भी अच्छी भी दिख रही है, बहुत आकर्षक है और उसके अभी से खरीदार हमारे पास आने शुरू हो गए। हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा किसानों को जोड़ने का जो अगला चरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल होगा। पहले तो इसकी जो पैकेजिंग है वो आपने पैकेजिंग देखी होगी, बहुत सुंदर पैकेजिंग में अभी इसको किया जा रहा है। और मार्केटिंग के लिए अभी हम अमेजॉन और अन्य कई कंपनियों से चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में सीधे प्लेटफॉर्म्स पे इनको हम लोग अवेलेबल कराएंगे और साथ में हरियर बाजार है या फिर अन्य जो स्थानीय बाजार है वहाँ तक भी इनको लेके जाएंगे। पंचायत स्तर पर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कॉफी की सामूहिक खेती से जो भी आमदनी हो उसके हर हिस्से में उससे जुड़े किसानों का मेहनत के मुताबिक हक हो। तो उनके बाद उनकी संतुष्टि के आधार पर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इनको जब हम इनकी ज़मीन हम ले रहे हैं सहमति के आधार पर जो क्लस्टर बना रहे हैं, तो इसके दौरान इनको जो मनरेगा से प्रति पेड़ के रूप में जो आय होगी वो प्रदाय की जाएगी। साथ ही इनका जो मजदूरी होगा वो मनरेगा से लिया जा रहा है तो वो आय उनको जाएगी। इसके अतिरिक्त जब इसका प्रोसेसिंग किया जाएगा तो प्रोसेसिंग में इनको हिस्सेदारी दी जाएगी और साथ ही साथ जो आपकी कॉफ़ी प्लांटेशन के साथ जो हम अतिरिक्त प्लांटेशन यहाँ पे लगाएंगे उससे जो आमदनी होगी उसकी हिस्सेदारी में इनके खाते में रहेगी। कॉफी की खेती बस्तर को एक नई पहचान तो देगी ही, किसानों को आमदनी का एक नया बाजार भी देगी, लेकिन साथ ही साथ कॉफी के खेतों की हरियाली पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाएगी, जो आने वाले वक्त में कार्बन ट्रेडिंग के रूप में काम आएगी। विदेशों में कार्बन ट्रेडिंग का काफी ज्यादा चलन है, उसके जरिए अच्छी खासी आमदनी होती है। हालांकि छत्तीसगढ़ को छोड़कर देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर कार्बन ट्रेडिंग के जरिए किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। तो तैयार हो जाइए मुनाफे के सौदे के लिए, बस्तर की कॉफी का स्वाद लेने के लिए। नक्सलवाद की दुनिया से अलग बस्तर को बहुत जल्द नई पहचान मिलने वाली है। दुनिया बस्तर कॉफी की दीवानी होने वाली है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश की निगाहें किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें, दिल थाम कर बैठिए 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलमपेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के। बस्तर में कॉफी की भीनी खुशबू के बाद बात जशपुर की चाय की। पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जशपुर में चाय की खेती शुरू हो चुकी है। जशपुर की चाय दूसरे राज्यों की तुलना में सस्ती, किफायती और अच्छी भी बताई जा रही है। यही वजह है कि यहां पर चाय का उत्पादन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। चाय के बागान की इस हरियाली को देखकर आपको एक बार की असम या दार्जिलिंग में होने का एहसास हो सकता है, लेकिन असल में ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की हैं। इन दिनों जशपुर जिले के सोगरा और सारूडीह में बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन हो रहा है। सोगरा में सर्वेश्वरी समूह के जरिए तो सारूडीह में शासकीय चाय बागान में उत्तम क्वालिटी की चाय तैयार की जा रही है। ये सारोडी चाय बागान है और हम लोग स्व सहायता समूह से चाय बागान की खेती अभी कर रहे हैं और ये 18 एकड़ में हमारी खेती लगी हुई है और इसका जो भी काम होता है स्व सहायता समूह इसको टेकल करता है और ये हमारे अभी 2 साल से मतलब इनकम हो रही है और ये अभी इसका क्वालिटी मतलब 2 तरह की चाय बनती है, एक काली चाय और एक हरी चाय बनती है। सारूडीह में तैयार होने वाली चाय की खासियत ये है कि यहाँ ग्रीन टी और सीटीसी चाय को बिना केमिकल के तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ की चाय दूसरे राज्यों की तुलना में काफी अच्छी बताई जा रही है। देखो